Salam, 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 salam. Okay, so this is the road to Leicester Square और यही रोड सीधा ट्रफालगर स्क्वायर पे जाती है, पिकेडिली सर्कस भी जाती है और हाँ सारी जगहों को मैं आज ही कवर करता हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए मिल रहा है। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। यहाँ पे ये जो रोड है ये सब म्यूज़िक शॉप्स, यही रोड थी नहीं, हाँ यही रोड थी यार। क्या हाल हो गया इस रोड का, सब म्यूज़िक शॉप्स थी। देखें गिटार्स पड़े हुए हैं, बड़े महंगे महंगे गिटार थे। इधर एक जगह पे तो माइकल जैक्सन का अपना गिटार पड़ा हुआ था। शायद मैं गलत रोड में मुड़ गया भाई। नहीं, वही रोड थी इसके अंदर सारी म्यूज़िक शॉप्स थी और इट इज़ डेड नाउ। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो शॉप्स बंद हो गई। माय गॉड, और ये कोविड की वजह से हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि कुछ भी नहीं खुला। उसमें 2 शॉप्स थी जो गिटार से, बाकी ऐसे थी कि बिल्कुल क्लोज डाउन हो गई। नेक्स्ट स्टॉप, और ये मैं आ गया हूँ, आई डोंट थिंक दिस इज लेस्टर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ है मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है और यहाँ पे वो पूरा लाइव प्ले होता है जो बहुत फेमस है इस एरिया का। एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सस्ता नहीं है ये, और मैं अभी तक नहीं देख पाया। मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि देख लूँ। इसके बेस पे भी मूवी और आई थिंक एक टीवी शो भी बन रहा है। ये सर्वेलेंस के हेलीकॉप्टर्स हैं उड़ते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन यार ये जो है ना लेवल, खाने को मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास इस वक्त नहीं मिल रहा। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मिल जाए मुझे, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लोज्ड और जो खुली हैं वो हलाल नहीं है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी यहाँ से ट्रफालगर स्क्वायर जाऊँगा और लेस्टर स्क्वायर भी जाऊँगा, ट्रफालगर स्क्वायर, पिकेडिली सर्कस एंड देन टू हाइड पार्क और फिर वापस। ओके, सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स लेस्टर स्क्वायर और यहाँ से मैं आगे ट्रफालगर स्क्वायर जाऊँगा। खाने को मुझे अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। लगता है कोई सेंसबरी से कोई सैंडविच वगैरह लेके खाना पड़ेगा। ब्लड शुगर मेरी नीचे हो गई है काफ़ी, लेकिन नहीं यार, आई डोंट वांट टू ईट दैट। राइट साइड पे चाइना टाउन है, ये मैं दोबारा आऊँगा तो देन आई विल शो। ब्रो रेड लाइट है ना कर, मस्ती कर रहे हैं। राइट साइड पे मेरे लेस्टर स्क्वायर अंडरग्राउंड स्टेशन भी है और यार चाइना टाउन में कुछ तो मिल जाना चाहिए खाने के लिए। आई थिंक सो, चेक करने में क्या है। वही इस वक्त मैं एक्चुअल लेस्टर स्क्वायर में खड़ा हुआ हूँ, जो एक्चुअल स्क्वायर है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसके प्रीमियर्स वगैरह भी होते हैं मूवीज़ के। तो ये एक हैरी पॉटर साहब का स्टैचू भी है यहाँ पे, और ये है वो एम्पायर कैसीनो आईमैक्स, इससे सिनेमा। और यहाँ पे सारे प्रीमियर्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज़ के रेड कार्पेट्स वगैरह लगता है। यहाँ पे एक क्लब भी है बहुत फेमस, आई थिंक टाइगर समथिंग। लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, देसी, हमारे टाइगर के लिए देसी बहुत आते हैं। ओके, मैं ज़रा डायरेक्शन चेंज कर लूँ, दूसरी डायरेक्शन में जाता हूँ जहाँ मुझे कुछ खाने को मिल रहा है। रश में तो नहीं जाता इधर। ये स्टूपिड टीनेजर्स हैं, इन्होंने अन्नी फेरी होती है। सब कुछ तो बन रहा है। TGI फ्राइडेज़, सामने मेरे चेरिंग क्रॉस अंडरग्राउंड स्टेशन है। यहाँ पे कैसीनोज़ बहुत हैं यार, मैंने इतना पहले कभी गौर नहीं किया। लेट्स गो टूवर्ड्स ट्रफालगर स्क्वायर। गाड़ी तो नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे अच्छा अब आई एम हेडिंग टूवर्ड्स ट्रफालगर स्क्वायर
उसकी तरह मैं क्लोज़अप शॉट्स लूँगा वहाँ पे जो शेर हैं लोहे के। रोटी, आई नीड सम रोटी। और गाइस ये मैं हल्की फुल्की पेडलिंग करते ट्रफालगर स्क्वायर पहुँच गया। मेरे राइट हैंड साइड पे ट्रफालगर स्क्वायर है और यहाँ पे रश बहुत है और पुलिस भी उतनी है यहाँ पे, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ मैं कुछ करूँ ना, आई थिंक आई शुड क्रॉस द रोड। यस, अगर आप लेस्टर स्क्वायर वाली साइड से आएंगे तो ये व्यू मिलता है ट्रफालगर स्क्वायर का। यहाँ पे एहतजाज वगैरह भी बहुत होते हैं, गैदरिंग्स भी बहुत होती हैं। समर्स में तो यहाँ पे रश लगा होता है, यहाँ पे परफॉर्मर्स होते हैं। और ये नेशनल आर्ट गैलरी भी इसके सामने है। मैं ज़रा डिफरेंट एंगल से जाके दिखाऊंगा। ये इसके फाउंटेन्स हैं और इन्होंने ऑन किए हुए हैं यार, नाइस। और वो शेर बैठे हुए हैं लोहे के, नाइस यार। चाइनीज़ बंदा है, कुछ बोल रहा है लेकिन मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है। लेकिन पुलिस बहुत है यहाँ पे, लोग स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं। स्टिल अ बिट लाइवली, इतना डेड नहीं है। नीचे जाता हूँ मैं। उई, इतनी बड़ी मक्खी। ट्रफालगर स्क्वायर का वो सामने अंडरग्राउंड स्टेशन भी है, बिल्कुल सामने। आप निकलते ही सीधा तो शेर के मुंह में आ जाते हैं। अब मैं ज़रा इन शेरों के करीब जाऊँ, देखिए हर टूरिस्ट यहाँ पे आके इन्हीं के साथ तस्वीरें खींचता है। और ये शेर जो हैं ये प्योर कास्ट आयरन के बने हुए हैं, तो ये दे आर एक्सट्रीमली हैवी। और इतने हैवी हैं मैं आपको बता नहीं सकता, ये बहुत डेंस आयरन होता है ये। सच के तू जो दो बोल बोल दे मैं सब भुल जावांगा, रखांगा ना हुण कोई गिला, मैं पानी वांगू डुल जावांगा। मर मुक जाना इथों की ले जाना। वही ट्रफालगर स्क्वायर में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा, इतना ही गुजारूंगा। मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ स्नैक्स ही मिल रहा है ना मुझे यहाँ पे, तो मैं इधर बैठ जाऊँ। लेकिन मैंने जाना हाइड पार्क है, तो वहाँ बैठना चाह रहा हूँ। अच्छा, ट्रफालगर स्क्वायर से मैं निकल रहा हूँ। अगर मैं सीधा चला जाऊँ तो मैं सीधा वो सामने हल्का सा बिग बेन नज़र आ रहा है मुझे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, लंदन ब्रिज और ये सब कुछ है। ये मैं बाद में कवर करूँगा। अगर मैं राइट हैंड साइड पर चला जाऊँ तो इधर बकिंगम पैलेस है, तो देखता हूँ मैं आज बकिंगम पैलेस जाऊँ। अगर मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊँ तो पिकेडली सर्कस है। आई थिंक इस डायरेक्शन में किसी एक डायरेक्शन में पिकेडली सर्कस है भाई। और लेकिन अभी मैंने जाना है पिकेडली सर्कस, क्योंकि वहाँ पे मुझे रोटी मिल जाएगी। ओके, ये कनाडा का फ्लैग है, दैट मीन्स आई एम गोइंग थ्रू कैनेडियन एम्बेसी। यार कितनी फिट एम्बेसी है यार। भाई अगर आपने मूवी देखी है फॉरेस्ट गंप, उसमें उसका एक दोस्त होता है बब्बा के नाम से, और वो एक यही चीज़ खोलना चाहते हैं कि एक श्रिम्प शैक हो, फ़िश फूड, सी फूड, और उसका नाम हो बब्बा गंप। ये रहा भाई बब्बा गंप लंदन में। वही मैं आ गया हूँ पिकेडली सर्कस, ये इसका स्टेशन है। और मैं अभी ज़रा मेन जगह जा रहा हूँ जहाँ पे लोग बैठ के चिल करते हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं।
सारे टूरिस्ट यहाँ पे भी आते हैं और ये इसका सेंटर है पिकेडली सर्कस का। ये बंदा है कि बाजी है पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ये इसका सेंटर है और ये इसकी वो फेमस स्क्रीन है पिकेडली सर्कस की, जो हर मूवी में हर जगह में नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत बड़ी ही क्लियर स्क्रीन है, इसके ऊपर सारी एड्स चल रही होती हैं एज यू कैन सी। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे फुल ऑन परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं, डांस चल रहे होते हैं, पार्टी चल रही थी, लोग इस जगह में बैठे होते हैं, खापे शापे चल रहे होते हैं काफ़ी। लेकिन आजकल डेड है सारा कुछ, तो कोई इस तरह का सीन हो नहीं रहा। एक पार्टी लगी हुई है लेकिन पुलिस इनको प्रॉब्ली रोक देगी। भाई जिन लोगों ने लेटेस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है उसकी भी एक पिकेडली सर्कस पे पूरा सीन है। इस होटल के अंदर लड़ाई होती है बहुत बड़ी किस्म की, इधर धमाके हो रहे होते हैं। बड़ा उन्होंने रियलिस्टिक किस्म का इसको माहौल दिया था उस गेम को। ओके सो जूस मिला है, ग्लूटेन फ्री चीज़ एंड अनियन और ये चिप्स। गुजारा हो जाएगा, घर जाके कुछ सही से खाऊंगा यार। ये मेरा काइंड ऑफ नाश्ता है। रावाच रखा मैं दिए सारे बाल के, कला कला नहीं हो फिरना हो, लुक गए सारे दुख दर्द प्यारे, मेरी जिंदगी च तेरा चन चढ़िया, मर मुक जाना इथों की ले जाना है। गावो गावो आवो सयोनी, गावो गावो आवो सयोनी, रल गावो सयो, रल गावो सयो, गावो आवो सयोनी, गावो आवो सयोनी। तो मैं मार्बल आर्च वापस पहुंच गया हूँ और हाइड पार्क की ये एंट्रेंस है और लाइट भी अच्छी है इस वक्त। देखिए मेरे पीछे मार्बल आर्च है, मार्बल आर्च के ट्यूब स्टेशन और वो रहा हाइड पार्क। अब मैं उस डायरेक्शन में अंदर जाऊंगा। ऑलराइट सो आई हैव एंटर्ड हाइड पार्क और it is looking very nice. No cycles allowed here. Cycles are not allowed here. इधर मैं ज़रा ब्रेक मारूं because I want to show something. भाई हाई पार्क के एंट्रेंस पे खड़ा हूँ मैं। ये सामने ये एरिया जो है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द स्पीकर्स कॉर्नर। यहाँ पे आके हर बंदा कुछ भी बोल रहा होता है, तो यहाँ पे प्रीचिंग भी हो रही होती है, हेट प्रीच भी हो रही होती है, कुछ भी चीज़। यहाँ पे क्वीन को गालियाँ भी दे रहे होते हैं ये लोग, तो दिस इज़ दैट। लेकिन जो चीज़ इंटरेस्ट की है वो ये वाली बिल्डिंग है। ये इसमें जो नवाज शरीफ का एवंस फील्ड जो फ्लैट है वो ये वाली बिल्डिंग है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे ज़्यादा प्राइम लोकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो बिल्डिंग है और थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाएँ तो बकिंगम पैलेस है, तो ये वाला फ्लैट है। पॉलिटिकल चैनल तो ये है नहीं, इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल व्यूज़ इस पर पास नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे फ्लैट ख़रीदना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे नीचे फड्डे भी हो रहे थे, वो जो नीचे शॉप है उसके सामने, क्योंकि सामने एवंस फील्ड की एंट्रेंस है। लेट्स गो। ये मेरा एक बड़ा फेवरेट से कैफ़े है बेसिकली। इधर मैं आके बैठा करता था, आई यूज्ड टू ड्रिंक, मैं और अदील दोनों। लेकिन अब मैं ज़रा साइकिल पे हूँ, मुझे साइकिल लॉक भी करनी पड़ रही है, लेकिन आई गॉट अ कॉफ़ी। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू फाइंड अ नाइस प्लेस जहाँ मैं बैठ सकूँ इस लेक के किनारे। लोग काफ़ी हैं लेकिन थोड़े हैं क्योंकि वेदर थोड़ा ख़राब है, बट इट्स बेटर। जो हाल स्पार्क का मंडे को हुआ था ना, आज वो हाल नहीं है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, मैं मुंह से ये स्कार्फ तो नहीं उतार रहा।
ऊपर मैंने टोपी पहनी हुई है, इसके ऊपर मैंने हेलमेट पहना होता है। और लेक बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है यहाँ से, और ज़रा गोल्डन आवर है तो इसलिए लाइट भी बहुत खूबसूरत हुई हुई है इस वक्त। ये वो कैफ़े है, यहाँ से मैंने ये वाली कॉफ़ी ली है, और इससे भी पूरा पाथ है, पूरा हाइड पार्क के गिर्द जो है ना एक रूट बना हुआ है। मैं इस पर अभी ज़रा खापा करके तो उससे साइकिल चलाऊँगा। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। हाल दिल भी न कह सका गरचे तू रही मुद्दतों करीब मेरे, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई। खैर किस्मत मेरी नसीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। कोई पुरसाने हाल हो तो कहूँ, कोई पुरसाने हाल हो तो कहूँ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल परसों निकलूँगा फिर लंदन ब्रिज और उस तरह के आसपास के एरियाज़ में ज़रा एक्सप्लोर करूँगा। अभी लाइट बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत इवनिंग है। मैं इसको बस अकेले में एंजॉय करना चाहता हूँ और फिर वापसी की तरफ निकलूँगा। घंटा डेढ़ मुझे लग जाएगा वापस जाते जाते, लेकिन बहुत मज़ा आया। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया साइकिलिंग को। मैं तो अब इसको हर वीकेंड अपना एक बनाऊँगा। काश तरह शॉप्स वगैरह खुली होती, मैं खाना शाना खा सकता किसी तरह का, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं था। लेकिन इस वक्त जो इवनिंग आ रही है ना, चस आ गई। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने फ्लैट लिया है वहाँ पे। ये जो व्यू आता है ना फ्लैट, ये व्यू है बस, सारे पैसे इसी व्यू के।